हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक रॉन्ग साइड से ट्रक आ रही थी। पेड़ पर टकराते हुए बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जहां तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो लोहरदगा से ये बड़ी खबर, जहां ट्रक ने बाइक को रौंद दिया है। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से ये ट्रक आ रहा था। पेड़ से टकराते हुए बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जहां 3 की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है और इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल गांव तरफ से हिमलासों के पास में उधर से आ रही थी, है ना, गांव तरफ से, और एक ट्रक इधर जा रही थी। दोनों का आपसी भिड़ंत हुआ है। उसमें 3 आदमी जो गांव तरफ से आ रहा था, तीनों स्पॉट डेथ कर गया। बॉक्साइड ट्रक से हुआ एक्सीडेंट, है ना। 2 है बरनांग घाघरा थाना का और 1 है हिंदलासो भदुआपारा लोहरदगा प्रखंड का। आकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आकाश, कैसे ये हादसा हुआ, मृतकों की पहचान? जी बता दें कि लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के हिंदलासो के एक प्रदीपुरा मृतक प्रदीपुरा हैं, जिनके घर गुमला जिला के 2 युवक, दोनों का नाम संजय उरांव है, दोनों आए हुए थे। और वहीं हिंदलासो भदुआपारा आके दोनों प्रदीपुरा के साथ बाइक पर बैठकर लोहरदगा आ रहे थे। इसी क्रम में जब इधर से बॉक्साइड लदे ट्रक जा रही थी चंदवा की ओर, ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ को मारते हुए दोनों को, बाइक सवार तीनों को रौंद डाला, जिसमें तीनों की ही मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, 100 को कब्जे में लिया और वहीं ट्रक को भी कब्जे में लिया है। वहीं मौके पर से जो ट्रक चालक थे वो भी फरार हो गया। पुलिस उसकी भी खोजबीन में लगी हुई है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया आकाश इस अपडेट के लिए आपका। दुमका से बड़ी खबर है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह इन दिनों जोरों पर है। ग्रामीणों के बीच डर का माहौल है। ग्रामीण रात भर जागराता कर रहे हैं। लाठी डंडे और तीर धनुष कुल्हाड़ी लेकर ये रात जगा कर रहे हैं। अनजान व्यक्ति को देखते ही पूछताछ करते हैं। बच्चा चोरी के अफवाह को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। लोगों से भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई है और साथ ही साथ कानून को हाथ में न लेने की अपील की गई है। शिकारीपाड़ा, काठीकुंड, जामा, मुफस्सिल और मसलिया थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक भी की गई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी को भी बच्चा चोर समझकर हमला न करें। दुमका एसपी ने बयान जारी कर कहा कि किसी भी राहगीर को बंधक बनाकर मारपीट करना अपराध है। अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून का उल्लंघन न करें। तो देखिए, लोग इस बीच डर के माहौल में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहगीर है वो इसके शिकार हो जा रहे हैं। जो अनजान व्यक्ति हैं वो इसके शिकार हो जा रहे हैं, क्योंकि अनजान व्यक्ति को देखते ही लोग पूछताछ करना शुरू कर दे रहे हैं। यह अफवाह फैली है कि बच्चा चोरी इन दिनों काफी तेज हो रही है और इसी को लेकर के लोग रात में जग रहे हैं और जो राहगीर सड़कों से होकर के गुजर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और कई बार ये राहगीर लोगों के निशाने पर भी आ जा रहे हैं। हालांकि पुलिस लोगों को समझा भी रही है कि आप बिना किसी को जाने समझे देखे किसी पर आरोप लगाकर उसकी पिटाई ना करें, उनके साथ मारपीट ना करें। और आखिर यह अफवाह कैसे फैली, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देखिए, कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई जहां लोगों से मारपीट की गई। बता दें कि मानसिक एक रोगी था, उसको पकड़ लिया गया। इसके साथ साथ शिकारीपाड़ा में भी अफवाहें फैल गई कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में लोगों को बताएं, जागरूक करें। ऐसी कोई अफवाह नहीं है, अफवाह में ना फंसे। अगर कहीं होता है तो आपकी जिम्मेदारी है, एज ए सरकार के विंग ग्राम प्रधान हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आप तत्काल जो है स्थानीय प्रशासन को इसको सूचित करें, सूचना दें कि कहीं इस तरह के लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ किया जा रहा है। निश्चित तौर पर पुलिस उसकी छानबीन करेगी और पूरी छानबीन करने के पश्चात ही उस मामले का निष्पादन किया जाए। फिर से दुमका जिला वासियों से अपील है कि इस तरह का भ्रामक प्रचार प्रसार और इस तरह का जो भी सूचना है इसमें ना पड़े। आसपास के लोगों को, ग्रामीणों को बुलाया गया था
ताकि व्यापक जागरूकता क्षेत्र में फैलाई जा सके। ये घटना बिल्कुल अफवाह है। लोगों को हम अपील करते हैं कि इस अफवाह पर ध्यान न दें और अगर यदि ऐसी कोई सूचना उन्हें मिलती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अपने से कोई इस तरह से एक्शन नहीं लेना है और हम पुनः अपील करते हैं कि शांति और संयम से इस प्रकार की घटनाओं को फैलने से रोकें। बदमाशों ने एक पेड़ गिराया, काट के गिरा दिया। इसके बाद जो 4 व्हीलर इधर से जा रहा था, वो 4 व्हीलर वहाँ वो लोग रोक दिया। रोकने के बाद वो 4 व्हीलर में मैंने जो भी सामान था वो सब लूटपाट कर लिए, मारपीट किया वो लोग से भी। इसके बाद एक ट्रक था, ट्रक वाला को भी जाली मारा लेकिन नहीं मार पाया। ड्राइवर थोड़ा सा आगे हो गया, उससे भी पैसा वैसे छीन लिया। और नीतीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। नीतीश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, क्या वाकई बच्चों की चोरी हो रही है या फिर सिर्फ अफवाह है और इस अफवाह का शिकार राहगीर हो रहे हैं? जी बता दूं आपको कि कुछ दिन से ही जो ये बच्चा चोरी का अफवाह जो है वो पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में डर का माहौल बनाए हुए है। हालांकि जो दुमका पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ एकमात्र अफवाह है, पुलिस इसकी भी पुष्टि कर चुकी है। साथ ही साथ शांति समिति की बैठक में यह कहा भी गया कि इस तरीके से एक भी मामला जो है वो अभी पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। यह सरासर जो है पूरी तरह का अफवाह है। पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार, चाहे वो दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र हो, काठीकुंड हो, मसलिया हो या मुफस्सिल थाना क्षेत्र का मामला हो, कई ग्रामीण क्षेत्रों में ये बच्चा चोरी का अफवाह जो है वो डर का माहौल लोगों के बीच में पैदा किए हुए हैं। यही कारण है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो रतजगा कर रहे हैं। लाठी डंडे और अपने पारंपरिक हथियार से जो है लोग रात भर जागकर अपना सुरक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी लोग, अनजान लोग जो ग्रामीण इलाकों में आ रहे हैं, उनसे जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। कई जगहों पर जो है राहगीरों के साथ मारपीट भी की गई और साथ ही साथ रात भर बंधक बनाया गया। वही सूचना पर जब है पुलिस मौके पर पहुंच बंधकों को छुड़ा कर लाई है। जिस तरीके से ये जो माहौल बना हुआ है, पूरी तरीके से बच्चा चोरी का यह अफवाह जो है पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर दुमका पुलिस लगातार जो है जागरूकता फैला रही है। साथ ही साथ ये अपील भी कर रही है कि किसी तरीके से जो है कानून अपने हाथ में ना ले और किसी तरह से अगर बात होती है तो वो सूचना जो है वो पुलिस तक पहुंचाई जाए। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका नीतीश। तो देखिए, कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो राहगीर है, सड़क से होकर गुजरने वाले लोग हैं, वो कभी मारपीट का शिकार हो जा रहे हैं, कभी उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। और ऐसे में लगातार पुलिस भी लोगों को समझा रही है कि आप ऐसे अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। तो देखिए, न्यूज़ 18 भी सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे अफवाहों से बचें और कानून को अपने हाथ में न लें। अगर कहीं कोई संदिग्ध है तो उसकी सूचना आप पुलिस को दें। देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक गाड़ी आपको बीच में दिखाई दे रही होगी और उसके चारों तरफ जो लोग हैं उनका हुजूम यहां पर इकट्ठा है और उस गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और ऐसी घटनाओं को कई जगहों पर अंजाम दिया गया है जहां लोग रज्जगा कर रहे हैं। हालांकि बच्चा चोरी के मामले आए नहीं है सामने, लेकिन देखिए ये तस्वीर दुमका पुलिस की, जहां जागरूकता अभियान शिविर भी लगाया गया है, बैनर पोस्टर लगाया गया है। लोगों को पुलिस बार बार समझा रही है कि आप ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। आपको कहीं कोई संदिग्ध दिखता है तो उसकी सूचना आप तुरंत पुलिस को दें। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। अब झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर। आज कटौती प्रस्ताव पर सदन के अंदर चर्चा होगी। कई विभागों के अनुदान कटौती पर प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। बता दें कि मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, नगर विकास एवं आवास विभाग पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर भी चर्चा आज की जानी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा में शामिल होंगे। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है,
तो हर सवाल के जवाब के लिए सरकार भी तैयार है। तो देखिए, आज कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होनी है जिसमें कई विभाग शामिल है। इसके साथ साथ आज भी तल्ख तेवर जो है वो सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं विधानसभा परिसर से। संजय, आज कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, इसके साथ साथ आज जो मूड है विपक्ष का वो किस तरीके का दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल झारखंड विधानसभा अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे कह सकते हैं कि सदन के अंदर भी गर्मी है, बाहर में गर्मी है। जो विधायक सत्ता पक्ष के मंत्री हों या विपक्ष के विधायक को, तमाम लोग यहाँ पर आकर के जो मुद्दे हैं, मुद्दों को सदन के बाहर मीडिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन बता दें कि आज नगर विकास विभाग जो है, साथ ही जैसा आपने कहा निगरानी, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, तमाम जो है उस पर जो आज चर्चा होनी है। कटौती प्रस्ताव के बाद तमाम बजट को मंजूरी मिलेगी और जो बजट रह जाएंगे उनका फिर गिलोटिन कर दिया जाएगा। हमारे साथ इस समय लोजपा के विधायक जनार्दन पासवान जी, पूरे सदन में जिस तरीके से विपक्ष मुद्दों को उठा रहा है, कि आपको लगता है कि नगर विकास विभाग का जो है आज जो है कटौती प्रस्ताव पर चर्चा, आपका जो क्षेत्र है वहाँ विकास हुआ है? देखिए, मैं अकेला एलजेपी रामविलास पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी के पार्टी के मैं एक एमएलए हूँ और निश्चित तौर पे हमारा जो इशू जो रहता है, हमारा इशू रहता है जनहित से जुड़ा हुआ, जनता के समाधान समस्या का हम कैसे करा सकते हैं। सदन में वो अंदाज विपक्ष का नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कि सदन में जो चर्चाएं होनी है आज, नगर विकास से जितना तेजी से वहाँ विकास होना चाहिए था, नगर विकास से वहाँ नहीं हुआ है। इन मुद्दों की भी मैं उठाऊंगा। आज कटौती प्रस्ताव पर भी चर्चा है। साथ ही साथ हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है, चतरा में हरजीवन तालाब के आप सब नाम सुने होंगे। तो निश्चित तौर पे उस तालाब पर, जिसमें आजादी की दीवानों ने शहीद नादिर अली और जयमंगल पांडे जी की जो शहादत भूमि था, शहादत स्थली जो शमशान घाट था, उसका अवैध रूप से भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करने के पूरा षड्यंत्र हो रहा है और करीब कब्जा कर लिया है। जनार्दन जी, ये तो आपके क्षेत्र विशेष का मुद्दा हो, क्या आपको लगता है कि सदन में विपक्ष एक जो राज्य स्तरीय मुद्दा होता है उसको लाने में सफल रहा? बिल्कुल, राज्य स्तरीय विपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और उनके नेतृत्व में जो लोग इस राज्य के मामले जो आ रहे हैं, एकदम प्रमुखता से उस बात को उठाया जा रहा है और मुद्दा मसला उठते रहेंगे, मुद्दा उठता रहेगा। देखिए, यहाँ पर जो है ये आपको बता दें कि एनडीए के विधायक हैं, एनडीए में लोजपा के जो है उसके विधायक हैं। और सब बता दें कि यहाँ पर सत्ता पक्ष की भूमिका की बात करें तो कांग्रेस के सवाल सदन के अंदर जो सरकार के मंत्रियों को परेशान कर रहे हैं, तमाम चाहे पेयजल का मामला हो, तमाम चीजों को लेकर जो सत्ता पक्ष के जो कांग्रेस के विधायक के मुद्दों को उठा रहे हैं, मंत्री अपना जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। लगातार सवाल से सवाल दर सवाल आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे सीधे यहाँ पर कांग्रेस की विधायक श्वेता जी, हम उनसे जानेंगे कि कुल मिला के सदन के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस ही विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही है, अपने सवाल जो मंत्रियों के सामने रख रही है। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मैं विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर 70 विधायक एक्सेप्ट मतलब वो जो ट्रेजरी बेंच है मंत्रिमंडल का, उनको सवाल करने का वो नहीं है, वो जवाब देने के लिए बैठे रहते हैं। 70 विधायकों को ये अधिकार है कि अपने अपने क्षेत्र की समस्या लेकर के आप सदन में आवाज उठाएं, अपनी चीजों को प्रश्नकाल के माध्यम से उसको वहां पे आप करवाएं। तो अब जब हमारे विपक्ष नदारद रहेंगे, उनकी कोई भूमिका है ही नहीं, वो बस आ रहे हैं, नहीं, हम अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। एक प्रतिनिधि होने के नाते आप अदर देन वो हटा दीजिए, विपक्ष जो अपना ताल मटोल बोल करके हो हंगामा करके, आज भी अगर कोई मुद्दा उनको मिल जाएगा फिर हंगामा करेंगे और सब बाहर निकल जाएंगे। तो एक प्रतिनिधि की जो भूमिका है, हम लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं। ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आज नगर विकास आवास विभाग का है, महत्वपूर्ण विभाग है और हर जो विधायक होता है उसके क्षेत्र के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। क्या लगता है कि आपका क्षेत्र जो बोकारो है एक अप टू मार्क है? देखिए, मैं इस पे बहुत सेंसिटिवली आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ चास नगर निगम है। चास नगर निगम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए थे पिछले 10 सालों में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और लोग इसका एक और कारण बोलते हैं। बिल्कुल संजय, तो आज कटौती प्रस्ताव पर चर्चा और कई विभाग इसमें रहेंगे, विपक्ष के भी तेवर तल्ख है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए आपका।
और रांची से बड़ी खबर, जहां आज सीएम हेमंत इफ्तार पार्टी देने वाले हैं। सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा, तैयारियां पूरी है। शाम 5:30 पर इफ्तार पार्टी होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी विधायकों को आमंत्रण दिया गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इन दिनों इफ्तार की जो राजनीति है वो चल रही है और इस बीच नेताओं का जुटान होता है। कई जो सियासी संकेत है वो भी उभर कर सामने आते हैं। तो आज सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से इफ्तार पार्टी, और इस इफ्तार पार्टी को शाम 5:30 बजे रखा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी विधायकों को आमंत्रण है। बिल्कुल, तो देखिए शाम के 5:30 बजे से शुरुआत इस आयोजन का, इफ्तार पार्टी का, लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे और आज सीएम हेमंत इफ्तार पार्टी देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस नेता प्रदीप बालमुचु के बयान पर सियासत तेज है। कांग्रेस महासचिव विनय सिन्हा ने कहा है कि प्रदीप बालमुचु एक सीनियर नेता हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि यह गंभीर विषय है और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को इस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि झारखंड कांग्रेस लगातार यह प्रयास कर रही है कि कार्यकर्ताओं की समस्या का हल निकाले और कांग्रेस कोटे के मंत्री जनता दरबार भी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ समस्याओं का निपटारा भी कर रहे हैं। बता दें कि कल घाटशिला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान झारखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रदीप बालमुचु ने कहा कि झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री हैं, बावजूद इसके नहीं लगता कि हम सरकार में हैं। जिन्हें किस संदर्भ में कहा है हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत इस बारे में एकदम, और हमारे प्रभारी के राजू जी बहुत गंभीर हैं। आपने देखा होगा कि हमारे कांग्रेस भवन में भी जो है मंत्री दरबार लगा रहे हैं, और मंत्री कैसे आम कार्यकर्ता और आम जनता के लिए सुलभ हो, उसकी पूरा रूपरेखा तैयार की गई है। और रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड को भारत सरकार से 120 करोड़ की 5वीं किस्त मिली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 120 करोड़ मिले हैं, तो एनएचएम झारखंड को 5वीं किस्त मिल चुकी है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 120 करोड़ की 5वीं किस्त मिली है। झारखंड को 5वीं किस्त के रूप में 219.04 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 120 करोड़ रुपए तत्काल जारी कर दिए गए हैं, जबकि बाकी के बचे 99.04 करोड़ रुपए महीने के अंत तक मिलने की संभावना है। तो देखिए, जो बाकी के रुपए हैं 99.04 करोड़, वो भी महीने के अंत तक मिलने की बात कही जा रही है। एनएचएम झारखंड को 5वीं किस्त मिल चुकी है, 120 करोड़ की ये 5वीं किस्त मिल चुकी है। और हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या है। लाखों रुपए की लागत से निर्माण हुआ 2 ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़ा हुआ है। जंबो सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जा रही है। रेफर मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। 1 महीने के भीतर ऑक्सीजन प्लांट संचालित करने का दावा किया जा रहा है। देखिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्लांट जो है किसी मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण से जो है वह जो है बंद है, लेकिन जो है उसमें रिपेयर कार्य जो है पिछला 1 महीना से चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि 15 दिन में वो बन करके फुल्ली फंक्शनलाइज हो जाएगा। बड़े बड़े जंबो सिलेंडर्स के द्वारा से जो है और छोटे सिलेंडर से जो है सभी वार्ड में जो है बड़ी राहत मिलती थी, लेकिन पिछले करीब 1-1.5 साल से यह दोनों ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और तकनीकी कारण से ठप पड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन, यहाँ का जिला प्रशासन और स्थानीय सरकार इसके लिए पूर्णतः दोषी हैं। उनके अनदेखी के कारण यह हालात उत्पन्न हुआ है। और अगर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी एक साथ अगर 50-60 लोग अगर एक्सीडेंट होकर के आ जाए तो उनको जंबो सिलेंडर के माध्यम से शायद ऑक्सीजन आपूर्ति संभव नहीं हो पाएगी।
उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। बता दें कि हजारीबाग के अलावा कई जिले से जो मरीज है यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये इस अस्पताल की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो है 2 बड़े ऑक्सीजन के प्लांट बनाए गए हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में जो है वो जर्जर पड़ा है। तो हम कह लें कि यह जो है अभी काम नहीं कर रहा है। हालांकि इसको लेकर जो है अस्पताल प्रबंधन से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि 1 महीना के अंदर जो है इसे मरम्मत करवा कर जो है ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आए दिन जो यहाँ पे बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते, इलाज के लिए पहुंचते हैं। अगर आए दिन अगर कोई अचानक बड़ी संख्या यहाँ पर मरीजों की पहुंचती है तो ऐसे में जो है जुम्बो सिलेंडर के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाई जाती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है, प्रशासन जो है कब ध्यान देती है और इन 2 प्लांटों का जो है वो मरम्मत करवा कर ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है और लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है। पिछले 2 से 3 दिनों से मौसम विभाग ने बरसात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम साफ हो जाएगा। झारखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जहां कल तक राज्य के अलग अलग हिस्से में बरसात देखने को मिली थी, तो वहीं आज से राजधानी रांची समेत राज्य भर का मौसम बदलने वाला है और धूप और गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो अगले 5 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे गर्मी की एहसास होगी। अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्से में ओलावृष्टि और बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। वही मौसम विभाग ने अब कहा है कि आज से लेकर अगले 5 दिनों तक 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान राज्य के अलग अलग हिस्से में बढ़ सकता है। अगर रांची की बात करें तो रांची में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने के आसार जो हैं वो जाहिर किए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आज रांची का तापमान जहां है वो 2 डिग्री अधिक जा सकता है, यानी पूर्व में जो तापमान रहे थे उसमें अधिक बढ़ोतरी हो सकती है, यानी 2 डिग्री तक हो सकती है बढ़ोतरी। अगर राज्य के अलग अलग हिस्से की हम बात करें तो देवघर में 30 डिग्री जो अधिकतम तापमान है वो जा सकता है, उससे अधिक जा सकता है, 32 के आसपास जा सकता है। अगर हम अगले 3 दिनों में बात करें तो वो 37 तक जा सकता है। ऐसे ही अलग अलग जो जिले हैं वहाँ जो भी तापमान रहे हैं उनमें से 5 डिग्री तक की जो बढ़ोतरी है वो संभावनाएं जाहिर की गई है कि वो बढ़ सकती है और लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए न्यूज़